अदब लफ्ज़ का जब भी नाम लिया जाता है तो मुमकिन ही नहीं कि जहन में अदब की इस सिन्फ यानी शेर व शायरी का ख़याल ना आए। इस मुशायरा में शेर कायद के ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के सफ़े अव्वल के शोरा अपना कलाम पेश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अपनी नशस्तों पे इत्मीनान के साथ तशरीफ़ रखें, बल्कि बालिहाज़ सफ़बंदी अगली नशस्तों को पहले पुर करें। बीच में कला ना छोड़ें और मोबाइल फ़ोन हो सके तो साइलेंट पे कर दें ताकि दौरान प्रोग्राम किसी तरह का खलल वाक़ ना हो। इस मुशायरा में जो शोरा इकराम अपना कलाम पेश करेंगे उनमें किश्वर नाही साहिबा, अनवर शऊर, फहमीदा रियाज़, पीरज़ादा कासिम, इमदाद हुसैनी साहब, अफजल अहमद सैयद, नसीम सैयद, हुमैरा रहमान, शाहिदा हसन, फ़ातिमा हसन, ख्वाजा रज़ी हैदर, तनवीर अंजुम, अकील अब्बास जाफ़री, हारिस खलीक़, अली अकबर नातिक, पीरज़ादा सलमान, काशिफ गैयार, बुशरा इकबाल मलिक। इस मुशायरे की निज़ामत अमरीन हसीब अंबर करेंगी, जिनकी लबो लहजे की और अंदाज़ पे हम सब फ़िदा हैं। आप अपने जुदागाना अंदाज़ के बाइस एक मुनफरिद मकाम रखती हैं। पनवीर शाकिर अक्स खुशबू अवार्ड से आपको नवाजा जा चुका है। हम आपको सुनना चाहते हैं जनवरी हो या दिसंबर, हम आपको सुनना चाहते हैं जनवरी हो या दिसंबर। अब निज़ामत आपके हवाले अमरीन हसीब अंबर। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, 8वें कराची लिटरेचर फेस्टिवल में बहैसियत मेज़बान इस महफ़िल मुशायरा में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस मुशायरे का आगाज़ कहिए कि नहायत ख़ूबसूरत अंदाज से हो चुका है। हम अब इस कार्रवाई को बिला ताख़ीर आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ़ 2 घंटे हैं इस मुशायरे के लिए, और इस वक्त हमारे न सिर्फ़ पाकिस्तान के बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मुकीम नहायत नामवर शोरा और शायरात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं जिन्हें हम और आप सुनना चाहते हैं। हमारे इस मुशायरे की आज सदारत फरमा रही हैं नहायत मारूफ़ और मुमताज़ शायरा, नसर निगार, कॉलम निगार किश्वर नाहीद साहिबा, जो बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगी और हम सब उनकी सदारत में आज ये मुशायरा पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम इस मुशायरे का आगाज़ करें, हम ये बताते चलें कि यहाँ हर शायर के पास 5 मिनट हैं और वो उस 5 मिनट में जो कलाम चाहें आपको सुना सकते हैं। कोई तवील कलाम जो 5 मिनट में ख़त्म हो या मुख्तसर 2 कलाम, लेकिन 5 मिनट हर शायर के पास हैं और हमें उम्मीद है कि तमाम शोरा और शायरात हमारे साथ तावन करेंगे। आप लोग इस मुशायरे को पसंद करते हैं और इस फेस्टिवल का ये एक अहम और लाजमी हिस्सा बन चुका है, और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि ये हॉल से निकल के इस साल मेन गार्डन में आ गया है। तो आप लोग अपने लिए तालियां बजाइए। और हमें उम्मीद है कि आज भी आप लोग अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहेंगे और हर अच्छे शेर पर दाद देंगे ताकि शोरा और शायरात ज़बान से नहीं दिल से अपना कलाम आपको सुनाएं। ख्वाहिश तो ये है कि किश्वर नाहीद साहिबा तशरीफ़ ले आएँ तो उनकी सदारत में फिर हम अपने चंद अशार से इस महफ़िल मुशायरा का आगाज़ करें। शुरू कर देते हैं। सबसे पहले एक ताज़ा गज़ल के चंद अशार पेश खिदमत हैं।
अब आवाज़ ठीक है। ए खुदा अजब है तेरा जहाँ, मेरा दिल यहाँ पे लगा नहीं। ए खुदा अजब है तेरा जहाँ, मेरा दिल यहाँ पे लगा नहीं। जहाँ कोई अहले वफ़ा नहीं, किसी लब पे हरफ़े दुआ नहीं। ए खुदा अजब है तेरा जहाँ, मेरा दिल यहाँ पे लगा नहीं। जहाँ कोई अहले वफ़ा नहीं, किसी लब पे हरफ़े दुआ नहीं। बड़ा शोर था तेरे शहर का, सो गुज़ार आए हैं दिन वहाँ। बड़ा शोर था तेरे शहर का, सो गुज़ार आए हैं दिन वहाँ। वो सुकून के जिसकी तलाश है, तेरे शहर में भी मिला नहीं। बड़ा शोर था तेरे शहर का, सो गुज़ार आए हैं दिन वहाँ। वो सुकून के जिसकी तलाश है, तेरे शहर में भी मिला नहीं। ये जो हश्र बरपा है हर तरफ, तो बस इसका है यही एक सबब। ये जो हश्र बरपा है हर तरफ, तो बस इसका है यही एक सबब। है लबों पे नाम खुदा मगर किसी दिल में खौफे खुदा नहीं। ये जो हश्र बरपा है हर तरफ, तो बस इसका है यही एक सबब। है लबों पे नाम खुदा मगर किसी दिल में खौफ खुदा नहीं। जो हंसी है लब पे सजी हुई, तो ये सिर्फ ज़ब्त का फ़र्क है। जो हंसी है लब पे सजी हुई, तो ये सिर्फ ज़ब्त का फ़र्क है। मेरे दिल में भी वही ज़ख्म है, मेरा हाल तुझसे जुदा नहीं। जो हंसी है लब पे सजी हुई, तो ये सिर्फ ज़ब्त का फ़र्क है। मेरे दिल में भी वही ज़ख्म है, मेरा हाल तुझसे जुदा नहीं। ये जो दश्ते दिल में है रौनकें, ये तेरी अता के तुफ़ैल हैं। ये जो दश्ते दिल में है रौनकें, ये तेरी अता के तुफ़ैल हैं। दिया ज़ख्म जो वो हरा रहा, जो दिया जला वो बुझा नहीं। दिया ज़ख्म जो वो हरा रहा, जो दिया जला वो बुझा नहीं। ए खुदा अजब है तेरी रज़ा, कोई भेद इसका न पा सका। ए खुदा अजब है तेरी रज़ा, कोई भेद इसका न पा सका। कि मिला तो मिल गया बेतलब, कि मिला तो मिल गया बेतलब, जिसे मांगते थे मिला नहीं। कि मिला तो मिल गया बेतलब, जिसे मांगते थे मिला नहीं। वो जो हर्फ़ हक़ था लिखा गया किसी शाम खून से रेत पर। वो जो हर्फ़ हक़ था लिखा गया किसी शाम खून से रेत पर। है गवाह मौजाए वक्त भी कि वो हर्फ उससे मिटा नहीं। है गवाह मौजाए वक्त भी कि ये हर्फ उससे मिटा नहीं। एक और गज़ल के चंद अशार कि वो मसीहा न बना, हमने भी ख्वाहिश नहीं की। वो मसीहा न बना, हमने भी ख्वाहिश नहीं की। अपनी शर्तों पे जिए, उससे गुजारिश नहीं की। वो मसीहा न बना, हमने भी ख्वाहिश नहीं की। अपनी शर्तों पे जिए, उससे गुजारिश नहीं की। जाने क्यों बुझने लगे अव्वल शब सारे चराग। जाने क्यों बुझने लगे अव्वल शब सारे चराग। आंधियों ने भी अगरचे कोई साजिश नहीं की। आंधियों ने भी अगरचे कोई साजिश नहीं की। और ये शेर ख़वातीन बेहतर समझ सकेंगी कि अब के हमने भी दिया तर्के ताल्लुक़ का जवाब। अब के हमने भी दिया तर्के ताल्लुक़ का जवाब। होंठ खामोश रहे, आँख ने बारिश नहीं की। अब के हमने भी दिया तर्के ताल्लुक़ का जवाब। होंठ खामोश रहे, आँख ने बारिश नहीं की। उसने ज़ाहिर न किया अपना पशेमा होना। उसने ज़ाहिर न किया अपना पशेमा होना। हम भी अनजान रहे, हमने भी पुरसिश नहीं की। उसने ज़ाहिर न किया अपना पशेमा होना। हम भी अनजान रहे, हमने भी पुरसिश नहीं की। और आखिरी शेर है कि हम तो सुनते थे कि मिल जाते हैं बिछड़े हुए लोग। हम तो सुनते थे कि मिल जाते हैं बिछड़े हुए लोग। तू जो बिछड़ा है तो क्या वक्त ने गर्दिश नहीं की। हम तो सुनते थे
कि मिल जाते हैं बिछड़े हुए लोग, तू जो बिछड़ा है तो क्या वक्त ने गर्दिश नहीं की, वो मसीहा न बना हमने भी ख्वाहिश नहीं की, अपनी शर्तों पे जिए उससे गुजारिश नहीं की। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और अब हमारी दूसरी ज़िम्मेदारी शुरू होती है जो निज़ामत की है। और सबसे पहले हम जिस शायरा को दावत कलाम दे रहे हैं वो जर्मनी से तशरीफ़ लाई हैं। वहाँ पे उर्दू की तदरीस से वाबस्ता हैं, अफ़साने भी लिखती हैं, शायरी भी करती हैं और अपना एक मकाम रखती हैं अफ़साने में भी और शायरी में भी। ख़वातीन के हवाले से बहुत काम कर रही हैं, नौजवान ख़वातीन के लिए भी उन्होंने फ़ोरम बनाया हुआ है। हमारी मुराद है मोहतरमा बुशरा इकबाल मलिक से कि वो तशरीफ़ लाएँ और कलाम अता फ़रमाएँ। बहुत शुक्रिया। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आवाज़ ठीक है, अगर माइक और करीब करूं। अब इट्स ठीक है। जहां इन्होंने ज़िक्र किया कि मैं नौजवान लड़कियों के लिए काम कर रही हूं, तो मैंने उन्हीं के लिए एक नज़्म लिखी है और वो माँ बाप के लिए भी है। और इसमें चंद एक वो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो हमारी शायरी में कम ही इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये एक किस्म का एक नया ट्रेंड है जिसको मैं बनाना चाह रही थी। ये इस नज़्म का उन्वान है उम्रों के तकाज़े। शर्मो हया के किस्से ये वक्ती तनाज़े, हयातियात के कज़िये हैं उम्रों के तकाज़े। ऐसा कोई हारमोन मेरे तन में बढ़ा है, हर फर्द मेरे घर का मुश्किल में पड़ा है। बाबा पे असूलों का नया बाब खुला है, रवायात के चक्कर में हर बुज़ुर्ग पड़ा है। जब से ये मेरा जिस्म बढ़ा है, माँ डरती है हरदम, बाबा खौफ ज़दा है। कॉलेज से जब तक लौट ना आऊँ, भाई दरवाजे पे खड़ा है। मैं खुद भी परेशान हूँ, हैरत में घिरी हूँ, रुकना भी मैं चाहूँ, रोकना भी मैं चाहूँ तो रुकता नहीं है। इस बदन के अंदर ये दिल जो मेरा है, पर मुझको लगे हैं हसरत ये बड़ी है, आज़ादी से घूमूं। सूरज भी मेरा है, समंदर भी मेरा है, पाती हूँ जिसे अंदर वही तूफ़ान बाहर भी खड़ा है। जब से ये मेरा जिस्म बड़ा है, देखते तो तुम सब हो मगर सोचते नहीं, दिमाग भी तो आँखों के साथ जड़ा है। इन भूल भुलैयों में मैं खो भी सकती हूँ, इंसान हूँ आखिर गुड़िया तो नहीं हूँ। चाहे जाने कि मुझे एक चस्सी पड़ी है, इश्क व मोहब्बत में तस्कीन बड़ी है। लगता है मुझको हर सिमत मेरा महबूब खड़ा है, लेकिन मेरी जानिब बढ़ते हुए लोगों का सेल रवां है। हर एक के हाथों पे एक एक संग धरा है। संसार मुझे करने पे जो शख्स आड़ा है, क्या उसने पढ़ा है? ऐसा कोई हारमोन मेरे जिस्म में बड़ा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बुशरा इकबाल मलिक साहिबा।
आप अपने अंदाज से एक ख़ूबसूरत नज़्म पेश कर रही थीं और अब हम दावत कलाम दे रहे हैं एक नौजवान मगर तवाना आवाज़ को, जिनके शेरी इम्कानात का अंदाज़ा उनके पहले शेरी मजमूए से ही बखूबी लगाया जा चुका। उनका शेरी मजमूआ रास्ते घर नहीं जाने देते मंजर आम पर आ चुका है और पजीराई हासिल कर चुका है। हम दरख्वास्त गुज़ार हैं काशिफ़ हुसैन गायर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और कलाम अता करें। इनके बाद एक गज़ल के चंद शेर के वो हंस रहा है उसे दिल दुखाना आता है, वाह, वो हंस रहा है उसे दिल दुखाना आता है, मैं रो रहा हूँ मुझे मुस्कुराना आता है। वाह, वो हंस रहा है उसे दिल दुखाना आता है, मैं रो रहा हूँ मुझे मुस्कुराना आता है। हम ऐसे लोग ज़्यादा जिया नहीं करते, हम ऐसे लोग ज़्यादा जिया नहीं करते, हमारे बाद हमारा ज़माना आता है। वाह, हम ऐसे लोग ज़्यादा जिया नहीं करते, हम ऐसे लोग ज़्यादा जिया नहीं करते, हमारे बाद हमारा ज़माना आता है। दिए जलाऊंगा यूं ही मैं सुबह होने तक, दिए जलाऊंगा यूं ही मैं सुबह होने तक, वो दिल जलाए जिसे दिल जलाना आता है। वाह, दिए जलाऊंगा यूं ही मैं सुबह होने तक, वाह, वाह, दिए जलाऊंगा यूं ही मैं सुबह होने तक, वाह, वो दिल जलाए जिसे दिल जलाना आता है, वो दिल जलाए जिसे दिल जलाना आता है। नए मकामे नए ख्वाब देखते हैं लोग, नए मकामे नए ख्वाब देखते हैं लोग, हमें तो याद वही घर पुराना आता है। वाह, नए मकामे नए ख्वाब देखते हैं लोग, हमें तो याद वही घर पुराना आता है। ये बहरे इश्क है गायर कोई मजाक नहीं, ये बहरे इश्क है गायर कोई मजाक नहीं, वही बचेगा जिसे डूब जाना आता है। ये बहरे इश्क है गायर कोई मजाक नहीं, ये बहरे इश्क है गायर कोई मजाक नहीं, वही बचेगा जिसे डूब जाना आता है, वही बचेगा जिसे डूब जाना आता है। वो हंस रहा है उसे दिल दुखाना आता है, मैं रो रहा हूँ मुझे मुस्कुराना आता है। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के कुछ एक ताज़ा गज़ल के कुछ शेर। इरशाद। फरागतों को भी मसरूफ़ कार लाया हूँ, फरागतों को भी मसरूफ़ कार लाया हूँ, बहार आई नहीं है बहार लाया हूँ। फरागतों को भी मसरूफ़ कार लाया हूँ, बहार आई नहीं है बहार लाया हूँ। मेरे अज़ीज़ ज़माना रुका हुआ है जहाँ, मेरे अज़ीज़ ज़माना रुका हुआ है जहाँ, मैं उस जगह से भी ख़ुद को गुज़ार लाया हूँ। मेरे अज़ीज़ ज़माना रुका हुआ है जहाँ, मैं उस जगह से भी ख़ुद को गुज़ार लाया हूँ। खुदा करे न कोई उनमें नामा भर निकले, खुदा करे न कोई उनमें नामा भर निकले, कि जो परिंदे में करके शिकार लाया हूँ। खुदा करे न कोई उनमें नामा भर निकले, कि जो परिंदे में करके शिकार लाया हूँ। मैं क्या करूँ मुझे चेहरा न मिल सका कोई, मैं क्या करूँ मुझे चेहरा न मिल सका कोई, सो आईने के मुकाबिल गुबार लाया हूँ। मैं क्या करूँ मुझे चेहरा न मिल सका कोई, सो आईने के मुकाबिल गुबार लाया हूँ। ये मैं ही जानता हूँ नाव टूटने के बाद, ये मैं ही जानता हूँ नाव टूटने के बाद, मैं कैसे खुद को समंदर के पार लाया हूँ। ये मैं ही जानता हूँ नाव टूटने के बाद, मैं कैसे खुद को समंदर के पार लाया हूँ। फरागतों को भी मसरूफ़ कार लाया हूँ, बहार आई नहीं है बहार लाया हूँ।
ये थे जनाब काशिफ़ हुसैन गायर। और अब हम जिस शायरा को दावत कलाम दे रहे हैं ये उनका मकाम नहीं है, लेकिन चूँकि उनकी तबीयत नासाज है तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हम उन्हें दावत दे रहे हैं। एक ऐसी शायरा जिनकी शायरी में नयापन, बेखौफी और इजहार की क़ुव्वत ने वो इनफरादी रंग पैदा किए जिसे हर सतह पे सराहा गया। आपने उर्दू शायरी में ऐसी नज़मों का इजाफ़ा किया जो ख़वातीन की तरफ से कभी मारिज़ वजूद में नहीं आई थी, मारिज़ इजहार में नहीं आई थी। और आपने पाकिस्तान में निसाइयत के शऊर को आम करने में अपनी तख्लीक़ी और अमली काविशों से काम लिया और यकीनन आपका बड़ा अहम किरदार रहा है। आपने सूफ़ी शायर मौलाना रूम की शायरी का मंजूम तर्जुमा भी किया, नहायत ख़ूबसूरत अफ़साने भी लिखे। हमारी मुराद है हमारी नहायत मोहतरम और सीनियर शायरा मोहतरमा फ़हमीदा रियाज से कि वो तशरीफ़ लाएँ और कलाम इनायत करें। मैं एक नज़्म आप लोगों की खिदमत में पेश करती हूँ। नज़्म बिल्कुल ही नई तो नहीं, लेकिन जितने पुराने इश्यूज़ हम समझते थे कि सेटल हो चुके हैं उन्हें फिर दोबारा से खोला जा रहा है यहाँ पाकिस्तान में, हमारे वतन में। तो मैं फिर आपको ये चादर और चार दीवारी सुनाती हूँ कि हुजूर मैं इस स्याह चादर का क्या करूँगी, हुजूर मैं इस स्याह चादर का क्या करूँगी, ये आप क्यों मुझको बख्शते हैं बसद इनायत। न सोग में हूँ कि इसको ओढ़ूँ, गमो अलम खल्क को दिखाऊँ, न रोग हूँ मैं कि इसकी तारीकियों में खिफ़त से डूब जाऊँ। न मैं गुनहगार हूँ न मुजरिम कि स्याही की मोहर अपनी जबी पे हर हाल में सजाऊँ। अगर न गुस्ताख मुझको समझें, अगर मैं जाँ की अमान पाऊँ, तो दस्त बस्ता करूँ गुजारिश के बंदा परवर, हुजूर के हुजरे मुअत्तर में एक लाशा पड़ा हुआ है, न जाने कब का गला सड़ा है, ये आपसे रहम चाहता है। हुजूर इतना करम तो कीजिए, स्याह चादर मुझे न दीजिए, स्याह चादर से अपने हुजरे की बेकफन लाश ढाँप दीजिए। कि इससे फूटी है जो अफूनत, वो कूचे कूचे में हाँपती है, वो सर पटकती है चौखटों पर, बरहनगी तन की ढाँपती है। सुने ज़रा दिल खराश चीखें बना रही हैं अजब हयौले, जो चादरों में भी बरहना हैं। ये कौन हैं जानते तो होंगे, हुजूर पहचानते तो होंगे, ये लौंडियाँ हैं कि यरगमाली हलाल शब भर रहीं, दमे सुबह दर बदर हैं। ये बांदियाँ हैं जनाब के नुत्फ़े मुबारक के निस्फ़ विरसे से मोतबर हैं। और ये बीबियाँ हैं कि ज़ौजगी का खिराज देने कतार अंदर कतार बारी के मुंतज़र हैं। ये बच्चियाँ हैं कि जिनके सर पर फिरा जो हज़रत का दस्ते शफ़क़त, तो कमसनी के लहू से रीशे सफ़ेद रंगीन हो गई है। हुजूर के हुजरे मुअत्तर में ज़िंदगी खून रो गई है। पड़ा हुआ है जहाँ ये लाशा तवील सदियों से कत्ले इंसानियत का ये खून चका तमाशा। अब इस तमाशे को ख़त्म कीजिए हुजूर, अब इसको ढाँप दीजिए। स्याह चादर तो बन चुकी है, मेरी नहीं आपकी ज़रूरत, कि इस ज़मीं पर वजूद मेरा
नहीं फ़कत एक निशानी शहवत। हयात की शाहराह पर जगमगा रही है मेरी ज़िहानत। ज़मी के रुख पर जो है पसीना तो झिलमिलाती है मेरी मेहनत। ये चार दीवारियाँ ये चादर, गली सड़ी लाश को मुबारक। खुली हवाओं में बादबा खोल कर बढ़ेगा मेरा सफ़ीना। मैं आदमे नौ की हम सफ़र हूँ कि जिसने जीती मेरी भरोसा भरी रिफ़ाकत। वाह वाह, क्या कहें, वाह। ये थी मोहतरमा फ़हमीदा रियाज़। और अब हम इस मुशायरे में अपने अगले शायर को मदऊ कर रहे हैं जो बुनियादी तौर पर सहाफ़ी भी हैं और अंग्रेज़ी में सहाफ़त करते हैं, लेकिन शायरी के लिए उन्होंने उर्दू ज़बान का इंतख़ाब किया है। और जब आप इनका कलाम सुनेंगे तो आपको इनफरादियत, एक मुख्तलिफ़ ज़ाविये से देखती नज़र और सोचते जहन का अंदाज़ा होगा। समाअत कीजिए मोहतरम पीरज़ादा सलमान को। शहर में वक्त सहर लाश मिली है उसकी। शहर में वक्त सहर लाश मिली है उसकी, जिसने कल रात सजी महफिल याराना में मीर को उर्दू का मोहसिन माना। उसके शेरों को सभी शेरों से अच्छा जाना, मीर बस मीर को मौलाए सुखन पहचाना। लाश उसकी किसी बेवज़न से मिसरे की तरह एक पत्थर की इमारत के कहीं कोने में सुबह होते ही बआसानी दिखाई दी है। उसके माथे पे किसी जंग ज़दा खंजर से फ़कत एक लफ्ज़ बहुत ध्यान से लिखा गया है, काफिर। ये पहले शायर और अदीब अपने झगड़े तहरीरों के ज़रिए तय किया करते थे, अपने आप को मनवाते थे। आजकल सोशल मीडिया की रिवायत है जो बुरी नहीं है, लेकिन उसमें बहुत से लोग, मेबल और मैं भी खेल रहे होते हैं। तो ये 6 लाइनें हैं बस। चंद गधे और इतनी किताबें, कब तक बोझ को ढोते जाएं। चंद गधे और इतनी किताबें, कब तक बोझ को ढोते जाएं। कोई तो हो जो इनकी खातिर दरिया बुर्द किताबें कर दे, और गधे बस चैन से बैठे बीन बजाएं चारा खाएं। वाह 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 वाह, क्या कहना, वाह। ये थे जनाब पीरज़ादा सलमान, जिनकी मुनफरिद नज़में आपने समाअत की। और अब हमारे जो अगले शायर हैं वो इस बात की तरदीद करते हैं जो अक्सर दोहराई जाती है कि नौजवान नस्ल अकहरी शख्सियत की मालिक है और हमा जहत सिफ़ात शख्सियत सामने नहीं आ रही हैं। ये जो हमारे अगले शायर हैं, इन्होंने शायरी भी की है, अफसाने भी लिखे हैं, नावल भी लिखा है और हर सिन्फ में पजीराई हासिल की है। हम दरख्वास्त गुज़ार हैं अली अकबर नातिक साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और कलाम अता करें। एक नज़्म है, उसके 2 बंद सुनाऊंगा। नज़्म तवील है लेकिन मैं 2 बंद, चूँकि वक्त कम है। सफ़ीर लैला यही खंडर हैं जहाँ से आगाज़ दास्तां है। सफ़ीर लैला यही खंडर हैं जहाँ से आगाज़ दास्तां है। ज़रा सा बैठो तो मैं सुनाऊं फसील करिया के सुर्ख पत्थर और इन पे अजदर नशान बुर्जें, गवाह करिया की अजमतों की। चहार जानब नखील तूबा और इमन बहते फरामा चश्मे, बुलंद पेड़ों के ठंडे साए थे, शाख जैतून इसी जगह थी।
यही सतू थे जो देखते हो पड़े हैं मुर्दा गिदों के मानद, उठाए रखते थे इनके शाने अजीम कसरों की संगी सक़फ़ें। यही वो दर हैं सफ़ीर लैला के जिनके तख्ते उड़ा दिए हैं दिनों की आवारा सरसरों ने। यहीं से गुजरी थी सुर्ख ऊंटों की वो कितारें कि उनकी पुश्तें सनूबरों के सफ़ेद पालान लेके चलती, उठाए फिरती जवान परियों की महमलों को। ये सहन करिया है, इस जगह पर घनी खजूरों की सब्ज शाखें फलक से ताज़ा फलों के खोशे चुरा के भरती थी पहलुओं में। सफ़ेद पानी के 100 कुएं यूं भरे हुए थे कि चौड़ी मशकों को हाथ भर की ही रस्सियां थीं। मज़ाफ़ करिया में सब्ज़ा गाहें और इनमें चरती थी फरबा भेड़ें। शुमाल करिया में नील गायें मीनारे मस्जिद से देखते थे। परे हजारों कबूतरों के फसील करिया से गुंबदों तक परों को जोरों से फड़फड़ाते थे और सहनों में दौड़ते थे। यहीं था सब कुछ सफ़ीर लैला, इसी जगह पर जहां बबूलों के खार फिरते हैं चूहियों की सवारियों पर, जहां परिंदों को हौल आते हैं राख उड़ती है हड्डियों की। यही वो वहशत सरा है जिसमें दिलों की आंखें लरज रही हैं। सफ़ीर लैला तुम आज आए हो तो बताऊं, तेरे मुसाफिर यहां से निकले उफक के पर्वत से उस तरफ को, वो ऐसे निकले कि फिर ना आए। हजार कोहना दुआएं बुजुर्ग होंठों से उठ के बामे फलक पे पहुंची मगर ना आए। और अब यहां पर न कोई मौसम, न बादलों के शफीक साए, न सूरजों के सफेद परतों, फकत सजाएं हैं ऊंग भरती क्रीस चेहरों की देवियां हैं। सफ़ीर लैला यहाँ जो दिन हैं वो दिन नहीं हैं, यहाँ की रातें हैं बेसितारा, शहर में कोई नमी नहीं है। अब इसका दूसरा हिस्सा है कि ये ऐसा क्यों हुआ है। सफ़ीर लैला ये मेरा करिया, ये वहशतों का रहीन करिया, तुम्हें दिखाऊं ये सहने मस्जिद था, यहां पे आयत फरोश बैठे दुआएं खलकत को बेचते थे। सफ़ीर लैला ये मेरा करिया, ये वहशतों का रहीन करिया, तुम्हें दिखाऊं ये सहने मस्जिद था, यहां पे आयत फरोश बैठे दुआएं खलकत को बेचते थे। यहां अदालत थी और काजी अमान देते थे रहजनों को, और इस जगह पर वो खानकाहें थीं, आबो आतश की मंडियां थीं, जहां पे अमृत परस्त बैठे सफाए दिल की नमाजें पढ़ते, ख्याल दुनिया से जहां हटाते। सफ़ीर लैला मैं क्या बताऊं कि अब तो सदियां गुजर चुकी हैं, मगर सुनो ऐ गरीब साए कि तुम शरीफों के राजदां हो। यही वो दिन थे मैं भूल जाऊं तो मुझ पे लानत, यही वो दिन थे सफ़ीर लैला हमारी बस्ती में शश जहद से फरेब उतरे, दरों से आगे घरों के अंदर फिर उससे चूल्हों की हांडियों में। जवानों पीरो जनान करिया खुशी से रक्सा, तमाम रक्सा हुजूम तिफला था या तमाशे थे बूजनों के, कि कोई दीवारों दर न छोड़ा, वो उन पे चढ़कर शरीफ चेहरों की गर्दनों को फलांगते थे। दराज कामत लहीम बौने रजाए बाहम से कोलुओं में जुते हुए थे, खरासते थे वो जर्द गल्ला तो उसके पिसने से खून बहता था पत्थरों से, मगर ना आंखें के देख पाए ना उनकी नाकें के सूंघते वो, फकत वो बैलों की चक्कियां थीं सरों से खाली, फरेब खाते थे, खून पीते थे और नींदें थी बिज्जुओं की। सफ़ीर लैला
और नींदें थी बिज्जुओं की। सफीर लैला, कभी न कहना कि मैंने करनों के फासलों को नहीं समेटा। दियार लैला में कभी न कहना कि मैंने करनों के फासलों को नहीं समेटा। फसीले करिया पे फेंकी गई कमंदे नहीं उतारूं। तुम्हें दिखाऊं तबाह बस्ती के एक जानब बुलंद टीला। बुलंद टीले पे बैठे बैठे हवन कौन सा। कभी तो रोता था अपनी आंखों पे हाथ रखकर, कभी मुसलसल मैं ऊँगता था। मैं ऊँगता था कि सांस ले लूं, मगर वो चूल्हों पे हांडियों में फरेब पकते। स्याह सांपों की ऐसी काया कल्प हुए थे कि मेरी आंखों को डस गए थे। सुबह पे बैठा मैं उठने वाले धुएं की तलखी बता रहा था, खबर के आंसू बहा रहा था। मगर मैं तन्हा सफीर लैला, फकत ख्यालों की बादशाही मेरी वरासत। तमाम करिए का एक शायर, तमाम करिए का एक लई था। यही सबब है सफीर लैला, मैं यहां से निकला तो कैसे घुटनों के बल उठा था। नसीब हिजरत को देखता था, सफर की सख्ती को जानता था। जो गर्द सहरा में लिपटे खारों की तेज नोकों पे जल्द करना था। और ये ऐसा सफर नहीं था जहां पे साए का रिज्क होता, जहां हवाओं का लम्स मिलता। फरिश्ते आवाज़ अलामा में मेरे लिए ही अजल की रहमत को मांगते थे। यही वो लम्हे थे जब शफक के तवील टीलों पे चलते चलते मैं दिल के जख्मों पे हाथ रखकर सफर के पर्वत से पार उतरा। ये थे जनाब अली अकबर नातिक जो इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। इसके साथ ही हमारे मुशायरे की सदर मोहतरमा किश्वर नाहिद तशरीफ़ ले आई हैं जो इस मुशायरे की सदारत फरमा रही हैं। तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने मुशायरे में। और अब हम जिस शायर को दावत कलाम दे रहे हैं वो तदरीस से वाबस्ता हैं। अपनी गहरी तख्लीकी शायराना शख्सियत का एक तासुर कायम कर चुके हैं। दर ख्वाब के नाम से आपका एक शेरी मजमुआ मंजर आम पर आ चुका है और अक्स खुशबू परवीन शाकिर अवार्ड भी हासिल कर चुका है। आप मुतरजिम भी हैं और 2 किताबें आपकी बहुत जल्द मंजर आम पर आने वाली हैं। हम दरख्वास्त गुजार हैं इनाम नदीम साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और कलाम अता करें। चंद अशार पेश खिदमत है। दिल पर किसी पत्थर का निशान यूं ही रहेगा। दिल पर किसी पत्थर का निशान यूं ही रहेगा। ताउम्र ये शीशे का मकान यूं ही रहेगा। वाह, अच्छा है। दिल पर किसी पत्थर का निशान यूं ही रहेगा। ताउम्र ये शीशे का मकान यूं ही रहेगा। हम ठहरे रहेंगे किसी ताबीर को थामे। हम ठहरे रहेंगे किसी ताबीर को थामे। आँखों में कोई ख्वाब रवां यूं ही रहेगा। हम ठहरे रहेंगे किसी ताबीर को थामे। आँखों में कोई ख्वाब रवां यूं ही रहेगा। बुझ जाएगा एक रोज़ तेरी याद का शोला। बुझ जाएगा एक रोज़ तेरी याद का शोला। लेकिन मेरे सीने में धुआं यूं ही रहेगा। बुझ जाएगा एक रोज़ तेरी याद का शोला। लेकिन मेरे सीने में धुआं यूं ही रहेगा। कुछ देर रहेगी अभी बाज़ार की रौनक। कुछ देर रहेगी अभी बाज़ार की रौनक।
कुछ देर ये होने का गुमा यूं ही रहेगा। कुछ देर रहेगी अभी बाजार की रौनक, कुछ देर ये होने का गुमा यूं ही रहेगा। लौ दे तो रहा है मेरे ख्वाबों के उफ़ुक़ पर, लौ दे तो रहा है मेरे ख्वाबों के उफ़ुक़ पर, लेकिन ये सितारा भी कहाँ यूं ही रहेगा। लौ दे तो रहा है मेरे ख्वाबों के उफ़ुक़ पर, लेकिन ये सितारा भी कहाँ यूं ही रहेगा। और चंद अशार और पेश करता हूँ एक और गज़ल से। कोई ख्वाब सा है सजा हुआ मेरे सामने, कोई ख्वाब सा है सजा हुआ मेरे सामने, के बदन है कोई खिला हुआ मेरे सामने। वही आँख है कि सितारा है मेरे रूबरू, वही आँख है कि सितारा है मेरे रूबरू, ये चिराग क्या है जला हुआ मेरे सामने। वही आँख है कि सितारा है मेरे रूबरू, ये चिराग क्या है जला हुआ मेरे सामने। मेरी ख्वाबगाह में रात कैसा खुमार था, मेरी ख्वाबगाह में रात कैसा खुमार था, कोई जाम सा था धरा हुआ मेरे सामने। मेरी ख्वाबगाह में रात कैसा खुमार था, कोई जाम सा था धरा हुआ मेरे सामने। कभी लौट आया मैं दश्त से तो ये शहर भी, कभी लौट आया मैं दश्त से तो ये शहर भी उसी गर्द में था अटा हुआ मेरे सामने। कभी लौट आया मैं दश्त से तो ये शहर भी उसी गर्द में था अटा हुआ मेरे सामने। आखिरी शेर है कि मेरा रास्ता तेरे रास्ते से अलग हुआ, मेरा रास्ता तेरे रास्ते से अलग हुआ, यही रास्ता था बचा हुआ मेरे सामने। मेरा रास्ता तेरे रास्ते से अलग हुआ, यही रास्ता था बचा हुआ मेरे सामने। कोई ख्वाब सा है सजा हुआ मेरे सामने, के बदन है कोई खिला हुआ मेरे सामने। आदाब। वाह, ये थे जनाब इनाम नदीम। और इससे पहले कि हम अपने अगले शायर को दावत दें, सदारती हुक्म आ चुका है, क्योंकि किशोर आपा। हुक्म नहीं है, मैं तो कह रही हूँ कि आप लोग मुशायरा सुनने बैठे हैं कि अपनी नींद पूरी करने के लिए ज़रा कुछ दाद देने का अमल भी आना चाहिए। और उसने बदन का कहा है खुला हुआ, खिला हुआ कहा है खुला हुआ कहना चाहिए था। फिर दाद ज़्यादा मिलती है। और साथ ही किशोर नाहिद साहिबा का हुक्म है कि एक गज़ल पे इक्तिफा किया जाए। 5 मिनट हैं, अच्छा भाई ठीक है। आप ही तो करें। जी बिल्कुल दुरुस्त। हमने भी आगाज़ में यही कहा था कि आप मुशायरा गाह में तशरीफ़ फरमा हैं तो अपनी मौजूदगी का भी एहसास दिलाते रहिएगा, और जो शेर अच्छा लगे उस पर ज़रूर दाद दीजिएगा। हमारे अगले शायर जिन्हें हम दावत दे रहे हैं वो मारूफ शायर भी हैं, मुहक्किक भी हैं, माहिर पाकिस्तानियात भी हैं, और इस वक्त उर्दू लुग़त बोर्ड के मुदीर आला भी हैं। और उन्होंने वहाँ जाते ही बहुत अरसे से गैर फ़ाल इदारे को फ़ाल करने का काम भी शुरू कर दिया है, जिसके लिए ये मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं। बहुत जल्द इनके 2 शेरी मजमूए मंजर आम पर आने वाले हैं, रास्ता और तरोताज़ा। समात कीजिए अकील अब्बास जाफरी साहब को। एक गज़ल के चंद अशार कि गुलों की ताज़गी खुशबू हंसी बराए फ़रोख्त, गुलों की ताज़गी खुशबू हंसी बराए फ़रोख्त, है इस चमन की हर एक चीज़ ही बराए फ़रोख्त। गुलों की ताज़गी खुशबू हंसी बराए फ़रोख्त, है इस चमन की हर एक चीज़ ही बराए फ़रोख्त।
और सभी के माथे पे तख्ती लगी हुई है यहाँ, सभी के माथे पे तख्ती लगी हुई है यहाँ, कोई बराए नुमाइश कोई बराए फरोख्त। सभी के माथे पे तख्ती लगी हुई है यहाँ, कोई बराए नुमाइश कोई बराए फ़रोख्त। और वज़ीर व शाह बिके सो बिके मगर अब के, वज़ीर व शाह बिके सो बिके मगर अब के, हैं अस्पो फ़ीलो पयादा सभी बराए फ़रोख्त। वज़ीर व शाह बिके सो बिके मगर अब के, हैं अस्पो फ़ीलो पयादा सभी बराए फ़रोख्त। बस एक शाम गुजारी थी उसकी याद के साथ, बस एक शाम गुजारी थी उसकी याद के साथ, है अब वो शाम भी वो याद भी बराए फ़रोख्त। बस एक शाम गुजारी थी उसकी याद के साथ, है अब वो शाम भी वो याद भी बराए फ़रोख्त। फिर एक मोड़ कहानी में आ गया ऐसा, फिर एक मोड़ कहानी में आ गया ऐसा था जिसमें मरकज़ी किरदार ही बराए फ़रोख्त। फिर एक मोड़ कहानी में आ गया ऐसा था जिसमें मरकज़ी किरदार ही बराए फ़रोख्त। और सभी को मोहलत यकदो नफस रही दरकार, सभी को मोहलत यकदो नफस रही दरकार, कहीं नहीं थी मगर ज़िंदगी बराए फ़रोख्त। सभी को मोहलत यकदो नफस रही दरकार, कहीं नहीं थी मगर ज़िंदगी बराए फ़रोख्त। गुलों की ताज़गी खुशबू हंसी बराए फ़रोख्त, है इस चमन की हर एक चीज़ ही बराए फ़रोख्त। एक और गज़ल के चंद शेर कि ये जो मेरा तेरा ताल्लुक़ है, ये जो मेरा तेरा ताल्लुक़ है, जिस्म से रूह का ताल्लुक़ है। ये जो मेरा तेरा ताल्लुक़ है, जिस्म से रूह का ताल्लुक़ है। वो जो एक उम्र हम नफस था मेरा, वो जो एक उम्र हम नफस था मेरा, उससे अब नाम का ताल्लुक़ है। वो जो एक उम्र हम नफस था मेरा, उससे अब नाम का ताल्लुक़ है। वो बिछड़ता है और ना मिलता है, वो बिछड़ता है और ना मिलता है, ये भी कोई भला ताल्लुक़ है। वो बिछड़ता है और ना मिलता है, ये भी कोई भला ताल्लुक़ है। और सबसे मेरे ताल्लुकात अलग, सबसे मेरे ताल्लुकात अलग, और उससे जुदा ताल्लुक़ है। सबसे मेरे ताल्लुकात अलग और उससे जुदा ताल्लुक़ है। और ये भी एक ज़िंदगी का हासिल है, ये भी एक ज़िंदगी का हासिल है, जो बुरा या भला ताल्लुक़ है। ये भी एक ज़िंदगी का हासिल है, जो बुरा या भला ताल्लुक़ है। या ताल्लुक़ मेरा किसी से नहीं, या ताल्लुक़ मेरा किसी से नहीं, या हर एक से नया ताल्लुक़ है। या ताल्लुक़ मेरा किसी से नहीं, या हर एक से नया ताल्लुक़ है। और कोई भी जानता नहीं है मुझे, कोई भी जानता नहीं है मुझे, शहर भर से मेरा ताल्लुक़ है। कोई भी जानता नहीं है मुझे, शहर भर से मेरा ताल्लुक़ है। और जिसके दम से हर एक ताल्लुक़ था, जिसके दम से हर एक ताल्लुक़ था, अब वही मुझसे ला ताल्लुक़ है। जिसके दम से हर एक ताल्लुक़ था, अब वही मुझसे ला ताल्लुक़ है। और इश्क सबसे अजीम सच्चाई, इश्क सबसे अजीम सच्चाई, हिज्र सबसे बड़ा ताल्लुक़ है। इश्क सबसे अजीम सच्चाई, हिज्र सबसे बड़ा ताल्लुक़ है। ये जो मेरा तेरा ताल्लुक़ है, जिस्म से रूह का ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया।
ये थे अकील अब्बास जाफ़री साहब। और अब हम जिस शायर को दावत कलाम दे रहे हैं वो अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ज़बानों में शेर कहते हैं, कॉलम निगार हैं, तर्जियाकार हैं, और उनकी शायरी उर्दू में हो या अंग्रेज़ी में बेपनाह पसंद की जाती है। उसकी पसंदीदगी की एक दलील तो यह है कि अभी अंग्रेज़ी मुशायरा पढ़ के तशरीफ़ लाए हैं और अब उर्दू मुशायरा पढ़ेंगे। कई नसरी किताबें आ चुकी हैं, शायरी के मजमूए भी आ चुके हैं और इनामात भी हासिल कर चुके हैं। हम दरख्वास्त गुज़ार हैं हारिस खलीक साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और कलाम अता करें। इनकी मुनफरिद शायरी यकीनन आपको पसंद आएगी। जी कलाम सुनाइएगा, मजमूए कलाम ना सुनाइएगा। और लोगों की किताबें भी थोड़ा सा डराने भी दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया इजाज़त से आपकी। मैं असल में भूल जाता हूँ कि पिछले साल क्या पढ़ा था, और पिछले एक साल में कोई नई चीज़ भी कभी होती है तो वो पढ़ दी गई होती है। मैं एक नज़्म आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अच्छा वो मैं दो नज़्मों की इजाज़त है, एक मुख्तसर 5 मिनट हैं आपके पास। अच्छा, इस नज़्म का उन्वान है क्या कहिए। तुम ही कहो कि जो तुम यूं कहो तो क्या कहिए, गालिब का मिसरा है। तो ये इसका उन्वान नज़्म का है क्या कहिए। चाय की मेज़ से लग कर मैं खड़ा था खामोश, चाय की मेज़ से लग कर मैं खड़ा था खामोश, वो समोसों से भरी प्लेट लिए पास आई और पूछा बहुत आहिस्ता से, नाक की कील को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। नाक की कील को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। उम्र होगी कोई 24 बरस, 1.5-2 साल का बेटा था बहुत प्यारा सा, जो कभी गोद में होता तो कभी भाग के आंगन में चला जाता था। नाक में बाएं तरफ कील थी, आंखों में चमक, और चमक वो जो गुनाहों को छुपा लेती है। नाक में बाएं तरफ कील थी, आंखों में चमक, और चमक वो जो गुनाहों को छुपा लेती है। काले बालों में गुंधी शाम की रानाई थी, ऐसी रानाई जो आदाब भुला देती है, ज़ब्त और फहम को ना वक्त सुला देती है, खून में सोई हुई आग जगा देती है। दाद देना तो बहुत दूर की बात, एक भी नज़्म तवज्जो से नहीं उसने सुनी। हम कहीं और रहे और वो कहीं और रही। नाक की कील को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। आखिर में जो किशोर आपा ने हुक्म दिया है, ये एक नज़्म है, बल्कि हिंदुस्तान से भी हमारे बहुत से दोस्त आए हुए हैं। वजह तस्मिया इसकी ये है कि ये अमृतसर से वापसी पे लिखी गई है और किशोर आपा में ले गई थी बहुत सारे यानी शायरों के शायर भी थे और दोस्त भी थे। तो जलियांवाला बाग से वापसी पर इस नज़्म का उन्वान है। रोज़े अव्वल से जलियांवाला बाग से वापसी पर। रोज़े अव्वल से ज़मीन और आसमानों में है जारी, जिंदगी और मौत की ये कश्मकश। रोज़े अव्वल से ज़मीन और आसमानों में है जारी, जिंदगी और मौत की ये कश्मकश। मौत जब लाई सबा के रूबरू बादे समूम, चाहती थी कोपलें फूटें न कलियां खिल सकें। जिंदगी गरजी चमक कर बादलों में आ गई, ऐसे बरसी खेत खलियानों चमनजारों में फिर ज़ौक़े नमू पैदा हुआ। मुंतशिर होकर हुई तहलील जब बादे समूम, तब कफ़े अफसोस मलती मौत पसपा हो गई। जिंदगी ने बादलों से तायरों का रुख किया, जिंदगी ने बादलों से तायरों का रुख किया। आसमानों में भरी ताज़ा उड़ान, देर तक गर्दिश में रहकर जब ज़रा थक कर रुकी, मौत ने मौका गनीमत जानकर एक जस्त ली। चाहती थी ज़र्ब वो ऐसी लगाए, जिंदगी उठने न पाए। लम्हा भर को जिंदगी सहमी सरासीमा हुई, लेकिन उसकी
एक एक नस में वो पहम इस्तराब, इस जहां में रंग भर देने की ख्वाहिश, फिक्र फन हुस्नो शबाब, एक झटके से वो उठी, मौत को चित कर दिया। मौत संभली, ताक में बैठी रही। उसने सोचा जिंदगी से दू बदू लड़ना कोई आसान नहीं, आशिकाने जिंदगी को घेरती हूं अब के बार, पैंतरा बदलूंगी कारी होगा इन पर मेरा वार। मौत ने शबखून मारा, आशिकाने जिंदगी के जिस्म खाकिस्तर हुए। मौत ने शबखून मारा, आशिकाने जिंदगी के जिस्म खाकिस्तर हुए। इस जहां से जाते जाते आशिकाने जिंदगी ने मौत को झांसा दिया, जान दे दी, दिल के शोले को बचा कर ले गए। जान दे दी, दिल के शोले को बचा कर ले गए, जिंदगी को सुर्ख रुई ताबनाकी दे गए। रोज़े अव्वल से ज़मीन और आसमानों में है जारी जिंदगी और मौत की ये कश्मकश। आज लेकिन इस जहाने रंगो बू में आशिकाने जिंदगी की तरहदारी के तुफैल, जिंदगी के साए से लर्ज़ां है मौत, जिंदगी के बख्त पर हैरां है मौत, जिंदगी आबाद है वीरां है मौत। वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। वजह भी बतानी थी ना, जलियांवाला बाग है। ये थे जनाब हारिस खलीक, और किशोर नाही साहिबा दुरुस्त कह रही हैं कि ये भी तो बताते हैं कि जलियांवाला बाग में हुआ क्या था। लोगों को तो अब ये भी याद नहीं रहा होगा। हमारी इस मुशायरे की जो अगली शायरा हैं वो मारूफ शायरा भी हैं, नक्काद भी हैं और मुतरजिम भी हैं। कई शेरी मजमुओं की खालिक हैं। हाल ही में उनके 2 शेरी मजमुए फ्रेम से बाहर और हाशियों में रंग मंजर आम पर आ चुके हैं और अदब के संजीदा हलकों से पजीराई हासिल कर चुके हैं। नज़्म और गज़ल दोनों अपने अंदाज में निहायत मुनफरिद और ख़ूबसूरत कहती हैं। समात कीजिए तनवीर अंजुम साहिबा को। मैं आपके लिए कुछ मुख्तलिफ़, यानी कि अब तक जो कुछ पढ़ा गया है उससे मुख्तलिफ़ ये नसरी नज़्म है जो पेश करूँगी। इजाज़त। तो इसका उन्वान है सिस्टर कैरोलिन की चितकबरी बिल्लियाँ। बेइंतहा मजबूत सुतूनों पर खड़ी, आलीशान इमारत के वसी बरामदों में घूमती रहती हैं सिस्टर कैरोलिन की चितकबरी बिल्लियाँ। सिस्टर कैरोलिन की चितकबरी बिल्लियाँ मछलियों से बनी खुराक खाती हैं जो उनकी उम्रों को सिस्टर कैरोलिन की उम्र की तरह लंबा रखती है। सिस्टर कैरोलिन की चितकबरी बिल्लियाँ कभी नहीं खाती सिस्टर कैरोलिन के सिवा किसी के हाथ का दिया हुआ खाना। सिस्टर कैरोलिन की चितकबरी बिल्लियाँ क्लासों के दौरान बैठी रहती हैं। बिना किसी खौफ के लड़कियों के साथ और कभी कभार आलूदा कर देती हैं कमरों के फर्श को। सिस्टर कैरोलिन की चितकबरी बिल्लियाँ कभी कभार गुर्राहटों से अपनी स्कूल के नज़्म ज़ब्त में खलल डालती हैं। सिस्टर कैरोलिन की चितकबरी बिल्लियाँ छोटी और बड़ी सब लड़कियों को और उस्तादों को और क्लर्कों को और उस्तानियों को और क्लर्कों को डरा के रखती हैं। सिस्टर कैरोलिन की चितकबरी बिल्लियाँ आसेबों की तरह चिमटी हुई हैं। हमारे शहर के सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे आलीशान, सबसे महंगे स्कूल से निकली हुई अमीर घरानों की लड़कियों के जहनों से और कभी कभार उनके जिस्मों में घुसकर बदल देती हैं उनकी शक्लों को और आवाज़ों को और बन जाती हैं वो
सिस्टर कैरोलिन की चितकबरी बिल्लियाँ। वाह। एक नज़्म और पेश खिदमत है। इसका नाम है फ्रेम में आओ। फ्रेम में आओ, लोग ज़्यादा हैं, धक्कम पेल है, तुम भी धक्का दो, दूसरों के आगे आ जाओ, दाएं या बाएं कोना ही सही, आखिरी कतार ही सही, बस ख्याल रखो किसी की उंगलियों के वी के इशारे के पीछे छुप न जाओ, कोने से कट न जाओ। फ्रेम में आओ, वहाँ पत्थर पर चिलचिलाती धूप में, जहाँ ना समंदर है न दरिया न झील, जहाँ न बाग है न पौधे न पेड़, जहाँ न दोस्त हैं न हैवान न परिंदे, वहाँ से बैठकर फ्रेम में मौजूद लोगों को देखते क्या हो, सोचते क्या हो। जहाँ तुम बैठे हो क्या ये पत्थर नहीं, तख्त है तुम्हारा, क्या बादशाह हो तुम। वाह वाह वाह। शुक्रिया। ये थी तनवीर अंजुम साहिबा जिन्होंने नसरी नज़्म पेश की। नसरी नज़्म के हवाले से एक और हमारी यहाँ शायरा नहायत ख़ूबसूरत नसरी नज़में कहती रहीं, बाद में गज़लें भी कही हैं, नज़में भी कही हैं और कहानीकार भी हैं। उनकी कहानियों का मजमुआ भी मंज़र आम पर आ चुका है। इस वक्त अंजुमन तरक्की उर्दू की मोतमद एज़ाज़ी हैं और नहायत उमदगी से अपनी तख्लीक़ी सलाहियतों के साथ साथ इंतज़ामी सलाहियतों का लोहा भी मनवा रही हैं। समात कीजिए मोहतरमा फ़ातिमा हसन को। एक मुख्तसर ताज़ा नज़्म, फासलों से मावरा। ख़ैमे बर्फ़ में हिद्दते इश्क़ से पुरसकूं हो सकूं, ख़ैमे बर्फ़ में हिद्दते इश्क़ से पुरसकूं हो सकूं। इतनी क़ुर्बत मिले ऐसी शिद्दत मिले, इतनी क़ुर्बत मिले ऐसी शिद्दत मिले, कैसी ख्वाहिश है ये, कैसी बारिश है ये, जो बुझाती नहीं प्यास को आग को। ख़ैमे बर्फ़ में हिद्दते इश्क़ से पुरसकूं हो सकूं, इतनी क़ुर्बत मिले ऐसी शिद्दत मिले, कैसी ख्वाहिश है ये, कैसी बारिश है ये, जो बुझाती नहीं प्यास को आग को। ख़ैमे बर्फ़ में तेरी क़ुर्बत भी है मेरी वहशत भी है, ख़ैमे बर्फ़ में तेरी क़ुर्बत भी है मेरी वहशत भी है। मावरा खौफ से देर तक दूर तक जाते रस्तों पे चलने की हसरत भी है, मावरा खौफ से देर तक दूर तक जाते रस्तों पे चलने की हसरत भी है। साथ होते हुए भी जुदाई का दुख, नारसाई का दुख, साथ होते हुए भी जुदाई का दुख, नारसाई का दुख। कैसी क़ुर्बत है ये जिसमें फ़ुरक़त भी है, कैसी क़ुर्बत है ये जिसमें फ़ुरक़त भी है। और एक गज़ल पेश कर रही हूँ, सारी दुनिया के समझ में आ जानी चाहिए। मेरी ज़मीं पे लगी आपके नगर में लगी, मेरी ज़मीं पे लगी आपके नगर में लगी, लगी है आग जहाँ भी किसी के घर में लगी। मेरी ज़मीं पे लगी आपके नगर में लगी, लगी है आग जहाँ भी किसी के घर में लगी। और अजीब रक़्स के वहशत की ताल है जिसमें, अजीब रक़्स के वहशत की ताल है जिसमें, अजीब ताल के आसेब के असर में लगी, अजीब ताल के आसेब के असर में लगी। और किवाड़ बंद कहाँ मुंतज़िर थे आहट के, किवाड़ बंद कहाँ मुंतज़िर थे आहट के, लगी जो देर तो दहलीज़ तक सफ़र में लगी, लगी जो देर तो दहलीज़ तक सफ़र में लगी। और तमाम ख्वाब थे वाबस्ता उसके होने से,
तमाम ख्वाब थे वाबस्ता उसके होने से, सो मेरी आँख भी बस साये शजर में लगी। तमाम ख्वाब थे वाबस्ता उसके होने से, सो मेरी आँख भी बस साये शजर में लगी। और हिसारे ज़ात नहीं था तिलिस्म इश्क था वो, हिसारे ज़ात नहीं था तिलिस्म इश्क था वो। खबर हुई तो मगर देर इस खबर में लगी। खबर हिसारे ज़ात नहीं था तिलिस्म इश्क था वो, खबर हुई तो मगर देर इस खबर में लगी। और पलट के देखा तो बस हिजरतें थी दामन में, पलट के देखा तो बस हिजरतें थी दामन में। अगरचे उम्र यहाँ एक गुज़र बसर में लगी। पलट के देखा तो बस हिजरतें थी दामन में, अगरचे उम्र यहाँ एक गुज़र बसर में लगी। और परिंद लौट कर आए थे किन ज़मीनों से, परिंद लौट कर आए थे किन ज़मीनों से, कहाँ की धूल थी जो उनके बालों पर में लगी। कहाँ की धूल थी जो उनके बालों पर में लगी। मेरी ज़मीं पे लगी आपके नगर में लगी, लगी है आग जहाँ भी किसी के घर में लगी। वाह वाह, आपने समाअत किया मोहतरमा फ़ातिमा हसन को। और हमारी अगली शायरा जदीद शायरी की, नई शायरी की नुमाइंदा आवाज़ हैं, बाशऊर शायरा हैं, नज़्म और गज़ल दोनों में अपना मुनफरिद अंदाज़ रखती हैं। नहायत फ़िक्र अंगेज़ तनक़ीदी मज़ामीन भी लिखती रही हैं और उनके 2 शेरी मजमूए मंज़र आम पर आ चुके हैं और वो शेरी मजमूए भी बड़ी पज़ीराई हासिल कर चुके हैं। और हम दरख्वास्त गुज़ार हैं मोहतरमा शाहिदा हसन से कि वो तशरीफ़ लाएं और कलाम अता करें, जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान से बाहर थीं। हमारी खुशकिस्मती कि आज हम लोगों के दरमियान मौजूद हैं मोहतरमा शाहिदा हसन। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, तेज़ी से बदलती इस दुनिया में अपनी समाजी हकीकतों के हवाले से कुछ सोचती रहती हूँ, कुछ लिखती रहती हूँ। उनमें से कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ। मुझे 5 मिनट का वक्त दिया गया है। मैंने मुख्तलिफ़ गज़लों से कुछ अशार इकट्ठा किए हैं, खुद सुनाती हूँ आपको। कि शोर एक होशरुबा है मुझ में, शोर एक होशरुबा है मुझ में, कितना सन्नाटा बसा है मुझ में। शोर एक होशरुबा है मुझ में, शोर एक होशरुबा है मुझ में, कितना सन्नाटा बसा है मुझ में। और कभी होने नहीं देता तन्हा, कभी होने नहीं देता तन्हा, कौन ये बोल रहा है मुझ में। कभी होने नहीं देता तन्हा, कौन ये बोल रहा है मुझ में। और सूखे पत्तों की तरह उड़ती हूँ, सूखे पत्तों की तरह उड़ती हूँ, किस कदर तेज़ हवा है मुझ में। सूखे पत्तों की तरह उड़ती हूँ, किस कदर तेज़ हवा है मुझ में। और बह निकलता है मेरी आँखों से, बह निकलता है मेरी आँखों से, एक समंदर जो छुपा है मुझ में। बह निकलता है मेरी आँखों से, एक समंदर जो छुपा है मुझ में। और थाम लेता है मुझे गिरते वक्त, थाम लेता है मुझे गिरते वक्त, मुझको लगता है खुदा है मुझ में। थाम लेता है मुझे गिरते वक्त, मुझको लगता है खुदा है मुझ में। और एक और गज़ल है कि हश्र की चाल चल रहा है वक्त, हश्र की चाल चल रहा है वक्त, हाथ से अब निकल रहा है वक्त।
हश्र की चाल चल रहा है वक्त, हाथ से अब निकल रहा है वक्त। और क्या किसी को ज़रा भी है एहसास, क्या किसी को ज़रा भी है एहसास, कितनी तेज़ी से ढल रहा है वक्त, कितनी तेज़ी से ढल रहा है वक्त। और कत्लगाहों से लाश उठाते हुए, कत्लगाहों से लाश उठाते हुए खून चेहरे पे मल रहा है वक्त, कत्लगाहों से लाश उठाते हुए खून चेहरे पे मल रहा है वक्त। और लोग पथरा गए हैं बाहर से, लोग पथरा गए हैं बाहर से, और अंदर पिघल रहा है वक्त, और अंदर पिघल रहा है वक्त। और मेरे और अंदर पिघल रहा है वक्त। तो तेरी आँखों से बह रहे हैं दुख, तेरी आँखों से बह रहे हैं दुख। मेरे अश्कों में जल रहा है वक्त, मेरे अश्कों में जल रहा है वक्त। और लोग गाफिल पड़े हुए हैं मेरे, लोग गाफिल पड़े हुए हैं मेरे, और सबको निगल रहा है वक्त, और सबको निगल रहा है वक्त। और अब न मियाद जुल्म घटती है और न टाले से टल रहा है वक्त, अब न मियाद जुल्म घटती है और न टाले से टल रहा है वक्त। ख़वातीन हज़रात, 2 मिनट मेरे पास बाकी हैं। चंद अशार एक कैफियत में लिखे थे, वो शेयर करूँगी, और 2 मिनट 1 मिनट और लगेगा। कि गुज़र के मैं इज़्तिराब जाँ से सुकून बे इंतहा तक आई, गुज़र के मैं इज़्तिराब जाँ से सुकून बे इंतहा तक आई। मलाल झेले खुशी तक आई, सज़ा से गुज़री जज़ा तक आई। गुज़र के मैं इज़्तिराब जाँ से सुकून बे इंतहा तक आई। मलाल झेले खुशी तक आई, सज़ा से गुज़री जज़ा तक आई। और अगरचे लफ्ज़ों से मावरा है, मगर वो एक बात है जो दिल में, अगरचे लफ्ज़ों से मावरा है, मगर वो एक बात है जो दिल में। मेरी खामोशी से होते होते मेरे हुरूफ़े दुआ तक आई, मेरी खामोशी से होते होते मेरे हुरूफ़े दुआ तक आई। और तुझे ख़बर क्या जो तेरी आवाज़ ने समात में शहद घोला, तुझे ख़बर क्या जो तेरी आवाज़ ने समात में शहद घोला। मैं अपने अंदर तवील चुप से दिले सुखन आशना तक आई, मैं अपने अंदर तवील चुप से, तुझे ख़बर क्या जो तेरी आवाज़ ने मेरी समात में शहद घोला। मैं अपने अंदर तवील चुप से दिले सुखन आशना तक आई। और वहीं से जाना मोहब्बतों को जहाँ से नफ़रत का जहर चखा, वहीं से जाना मोहब्बतों को जहाँ से नफ़रत का जहर चखा। वहीं से ठुकराई दिल ने दुनिया जो चश्मे ना आशना तक आई, वहीं से ठुकराई दिल ने दुनिया जो चश्मे ना आशना तक आई। और ये वो सफ़र था कि जिसमें चेहरे की रंगतें भी बदल रही थीं, ये वो सफ़र था कि जिसमें चेहरे की रंगतें भी बदल रही थीं। बचा बचा कर नक़ूश सादा मैं हैरत आईना तक आई, मैं हैरत आईना तक आई। और आखिरी शेर गज़ल का कि जो अब भी है तू मुझे मैसर, तो इसमें तेरा कमाल क्या है। जो अब भी है तू मुझे मैसर, तो इसमें तेरा कमाल क्या है। मैं ख़ुद तेरी जुस्तजू में निकली, मैं ख़ुद तेरे नक्शे पा तक आई, मैं ख़ुद तेरी जुस्तजू में निकली, मैं ख़ुद तेरे नक्शे पा तक आई। गुज़र के मैं इज़्तिराब जाँ से सुकून बे इंतहा तक आई। मलाल झेले खुशी तक आई, सज़ा से गुज़री जज़ा तक आई। वाह वाह, क्या कहें, वाह।
ये थी मोहतरमा शाहिदा हसन। और ख़वातीन व हज़रात, ये मुशायरा इस लिहाज से भी बड़ा मुनफरिद है कि इस वक्त इस स्टेज पर बैक वक्त कई तवाना लहजे की शायरात यकजा हैं और आप उन्हें सुन रहे हैं। ऐसी ही एक और शायरा को अब हम मदू करेंगे जो 70 की दहाई के अवाखिर में अपनी शायरी के ज़रिए अदबी दुनिया में मुतारिफ़ हुई। तवील अरसे से अमेरिका में मुकीम हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी तख्लीकी सरगर्मियों को भी जारी रखा और वहाँ अदबी सरगर्मियों को भी जारी रखने में अमली काविशें करती रही हैं। आपकी शायरी में मुतवस्सित तबके की माशरती ज़िंदगी और उसमें पेश आने वाले घरेलू, समाजी और नफ्सियाती मसाइल जो ज़मीनी हक़ाइक़ की हैसियत रखते हैं, उनका इजहार बहुत ताज़ा, जदीद लहजे और सच्चाई के साथ शेरियत में होता है। समात कीजिए मोहतरमा हुमैरा रहमान को, जो 2 शेरी मजमूओं इंतिसाब और इंदिमाल की तख्लीक़कार हैं। समात कीजिए हुमैरा रहमान। इजाज़त जी। गज़ल के चंद शेर पेश कर रही हूँ। इरशाद। ज़मीने खुश्क को सैराब करवाया गया है, ज़मीने खुश्क को सैराब करवाया गया है, हवा से ताज़ा ताज़ा खून बरसाया गया है, हवा से ताज़ा ताज़ा खून बरसाया गया है। पसे मंज़र कोई है ये मुसव्विर जानता है, पसे मंज़र कोई है ये मुसव्विर जानता है, हमें तस्वीर में कुछ और दिखलाया गया है। पसे मंज़र कोई है ये मुसव्विर जानता है, हमें तस्वीर में कुछ और दिखलाया गया है। ख़बरनामे की सब खबरें मुकम्मल हो चुकी हैं, ख़बरनामे की सब खबरें मुकम्मल हो चुकी हैं, मगर उनको अधूरा नश्र करवाया गया है। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। वाह वाह। ख़बरनामे की सब खबरें मुकम्मल हो चुकी हैं, ख़बरनामे की सब खबरें मुकम्मल हो चुकी हैं, मगर उनको अधूरा नश्र करवाया गया है। तहफ़्फ़ुज़ का मुक़दमा रोज़ हारे जा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ का मुक़दमा रोज़ हारे जा रहे हैं, ये किन लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया गया है। वाह। तहफ़्फ़ुज़ का मुक़दमा रोज़ हारे जा रहे हैं, वाह वाह। ये किन लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया गया है। समझना सोचना चाहें भी तो मुमकिन नहीं है, समझना सोचना चाहें भी तो मुमकिन नहीं है, मेरे लोगों में वो इबाम फैलाया गया है। वाह। समझना सोचना चाहें भी तो मुमकिन नहीं है, मेरे लोगों में वो इबाम फैलाया गया है। कहानी फिर मुकम्मल होते होते रह गई है, कहानी फिर मुकम्मल होते होते रह गई है, कि हर किरदार को बेनाम लिखवाया गया है। वाह। कहानी फिर मुकम्मल होते होते रह गई है, कि हर किरदार को बेनाम लिखवाया गया है। हुमैरा शहर के सारे दरीचे बंद करके, हुमैरा शहर के सारे दरीचे बंद करके, कोई आता हुआ तूफान रुकवाया गया है। वाह 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 वाह। हुमैरा वाह, 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 शहर के क्या अच्छी सारे गज़ल दरीचे पढ़ रही हैं। वाह, बंद वाह, वाह, करके, कोई आता हुआ तूफान रुकवाया गया है, कोई आता हुआ तूफान रुकवाया गया है। ज़मीने खुश्क को, बहुत शुक्रिया, ज़मीने खुश्क को सैराब करवाया गया है, हवा से ताज़ा ताज़ा खून बरसाया गया है। आड़े तिरछे पत्थर काटने पड़ते हैं, क्या कहने। वाह वाह।
आड़े तिरछे पत्थर काटने पड़ते हैं, हिज्र में 7 समंदर काटने पड़ते हैं, हिज्र में 7 समंदर काटने पड़ते हैं। ज़ीस्त की छोटी सी फाइल सरकाने को, ज़ीस्त की छोटी सी फाइल सरकाने को कितने सारे दफ्तर काटने पड़ते हैं। ज़ीस्त की छोटी सी फाइल सरकाने को कितने सारे दफ्तर काटने पड़ते हैं। थक जाते हैं जुगनू अच्छे ख्वाबों के, थक जाते हैं जुगनू अच्छे ख्वाबों के, आँखों के 100 चक्कर काटने पड़ते हैं। थक जाते हैं जुगनू अच्छे ख्वाबों के, आँखों के 100 चक्कर काटने पड़ते हैं। और दिल के पास अंधेरा सा एक कमरा है, दिल के पास अंधेरा सा एक कमरा है, सदमे उसके अंदर काटने पड़ते हैं। दिल के पास अंधेरा सा एक कमरा है, सदमे उसके अंदर काटने पड़ते हैं, सदमे उसके अंदर काटने पड़ते हैं। जब लोगों को मिलकर रहना आए नहीं, जब लोगों को मिलकर रहना आए नहीं, बीच से आंगन और घर काटने पड़ते हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। जब लोगों को मिलकर रहना आए नहीं, बीच से आंगन और घर काटने पड़ते हैं। और एक चेहरा तस्वीर से बाहर लाने को, एक चेहरा तस्वीर से बाहर लाने को अच्छे खासे मंजर काटने पड़ते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। एक चेहरा तस्वीर से बाहर लाने को, एक चेहरा तस्वीर से बाहर लाने को अच्छे खासे मंजर काटने पड़ते हैं, अच्छे खासे मंजर काटने पड़ते हैं। जिनके कद बढ़ जाते हैं बेकामत ही, जिनके कद बढ़ जाते हैं बेकामत ही, ऐसे लोगों के सर काटने पड़ते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने, जिनके कद बढ़ जाते हैं बेकामत ही, ऐसे लोगों के सर काटने पड़ते हैं। मौत किसी मामूली चीज़ का नाम नहीं, मौत किसी मामूली चीज़ का नाम नहीं, इसके साथ कई डर काटने पड़ते हैं। वाह वाह वाह। मौत किसी मामूली चीज़ का नाम नहीं, इसके साथ कई डर काटने पड़ते हैं। पेड़ हुमैरा शहरों की मजबूरी है, बढ़ जाएं तो अक्सर काटने पड़ते हैं। पेड़ हुमैरा शहरों की मजबूरी है, बढ़ जाएं तो अक्सर काटने पड़ते हैं। आड़े तिरछे पत्थर काटने पड़ते हैं, हिज्र में 7 समंदर काटने पड़ते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। बड़ी मुरस्सा गज़लें समात की आपने हुमैरा रहमान साहिबा से। और अब एक और हमारी बहुत सीनियर और मुमताज़ शायरा जो तवील अरसे से कनाडा में मुकीम हैं। आपके यहाँ ज़िंदगी की धूप छाँव और जदीद इंसान के एहसासात और जज्बात का गहरे मुशाहिदे दिलपजीर अंदाज़े बयां के साथ इजहार मिलता है, और इजहार भी नहायत जुर्रत के साथ। आपका अफसानों का मजमुआ भी मंजर आम पर आ चुका है, जिस तन लागे, जबकि 2 शेरी मजमुए आधी गवाही और समंदर रास्ता देगा बेहद दाद पा चुके हैं। इसके अलावा आप मुतरजिम भी हैं और आपने शुमाली अमेरिका के हकीकी बाशिंदों की शायरी का उर्दू तर्जुमा भी किया है। समात कीजिए एक और नहायत खूबसूरत लबो लहजे की शायरा मोहतरमा नसीम सैयद को। बहुत शुक्रिया। अपनी पहचान बताते हुए शर्माएंगे, अपनी पहचान बताते हुए शर्माएंगे,
बेनसब ऐसे ना सोचा था कि हो जाएंगे। अपनी पहचान बताते हुए शर्माएंगे। बेनसब ऐसे ना सोचा था कि हो जाएंगे। ऐसे पौधे जिन्हें सींचा हो किसी वहशत ने, ऐसे पौधे जिन्हें सींचा हो किसी वहशत ने, जब घने होंगे तो हर छाँव को खा जाएंगे। और अब के अंदर से भी मिस्मार हुए हैं ऐसे, अब के अंदर से भी मिस्मार हुए हैं ऐसे, खुद को बरसों में भी तामीर न कर पाएंगे। ये गज़ल है मीर हसन की ज़मीन में। मुझे ये ज़बान बहुत पसंद है। दिल लहू होता है हो, आँखें लहू मत कीजियो। दिल लहू होता है हो, आँखें लहू मत कीजियो। चाहती है जो ये दुनिया वो कभू मत कीजियो। क्या कहने, वाह। जानियो इसको तबर्रुक बारगाहे इश्क का, जानियो इसको तबर्रुक बारगाहे इश्क का। जब मसक जाए कोई धड़कन रफू मत कीजियो। जानियो, जानियो इसको तबर्रुक बारगाहे इश्क का। जब मसक जाए कोई धड़कन रफू मत कीजियो। रहियो महवे गुफ्तगू एक आरज़ू से रात दिन, रहियो महवे गुफ्तगू एक आरज़ू से रात दिन। आरज़ू जब रूबरू हो गुफ्तगू मत कीजियो। और सूरह यूसुफ है वो रुख, सूरह यूसुफ है वो रुख, दीद को ताकीद हो। सूरह यूसुफ है वो रुख, दीद को ताकीद हो। ऐसे चेहरे की तलावत बेवजू मत कीजिए। सूरह यूसुफ है वो रुख, दीद को ताकीद हो। ऐसे चेहरे की तलावत बेवजू मत कीजियो। और बेनसब आवाज़ का मत दीजियो हरगिज़ जवाब। बेनसब आवाज़ का मत दीजियो हरगिज़ जवाब। अपने लहजे को कभी बेआबरू मत कीजियो। बेनसब आवाज़ का मत दीजियो हरगिज़ जवाब। अपने लहजे को कभी बेआबरू मत कीजियो। दर बदर कासा बकफ शोहरत गजीदों का ये गोल। दर बदर कासा बकफ शोहरत गजीदों का ये गोल। इनसे इबरत लीजियो ये हाउ हू मत कीजियो। दर बदर कासा बकफ शोहरत गजीदों का ये गोल। इनसे इबरत लीजियो ये हाउ हू मत कीजियो। और चाक पर कैसे ढला है कौन किस आवे का है। चाक पर कैसे ढला है कौन किस आवे का है। जानियो सब आईना पर रूबरू मत कीजिए। आपके देखिए चाक पर कैसे ढला है कौन किस आवे का है। जानियो सब आईना पर रूबरू मत कीजिए। मुझे खुशी भी है और माज़रत ख्वाह भी हूँ। बच्चियों ने मुझसे जिन नज़मों की फरमाइश की है, आदि गवाही या बदन की अपनी शरीयतें हैं, या मेरे फ़नकार वक्त नहीं है, अम्बरीन पीछे डंडा लिए बैठी हुई है नहीं, मगर आदि गवाही तो मुझे पूरी याद भी नहीं है। मेरे फ़नकार मैं सुना देती हूँ।
वो तवील है, मेरे फनकार सुना देती हूँ मैं। अस्मा शायद नाम था और 3 बच्चियाँ थी जिन्होंने कहा था मेरे फनकार मुझे खूब तराशा तूने, मेरे फनकार मुझे खूब तराशा तूने, आँख नीलम की, बदन चांदी का, याकूत के लब, ये तेरे ज़ौक़े तलब के भी हैं मेयार अजब, पाँव में मेरे ये पाजेब सजा दी तूने, नक़रई तार में आवाज़ गुंधा दी तूने, ये जवाहिर से जड़ी कीमती मूरत मेरी अपने सामाने तायुश में लगा दी तूने। ये जवाहिर से जड़ी कीमती मूरत मेरी अपने सामाने तायुश में लगा दी तूने। मैंने माना कि हंसी है तेरा शहकार मगर तेरे शहकार में मुझ जैसी कोई बात नहीं। मैंने माना कि हंसी है तेरा शहकार मगर तेरे शहकार में मुझ जैसी कोई बात नहीं। तुझको नीलम सी नज़र आती हैं आँखें मेरी, तुझको नीलम सी नज़र आती हैं आँखें मेरी, दर्द के इनमें समुंदर नहीं देखे तूने जब की लबो रुखसार की खत्ताती की, तूने जब की लबो रुखसार की खत्ताती की, जो वरक लिखे थे दिल पर नहीं देखे तूने। मेरे फनकार तेरे ज़ौक़ तेरे फ़न का कमाल मेरे पिंदार की कीमत न चुका पाएगा। तूने बुत या तो तराशे या तराशे हैं खुदा, तू भला क्या मेरी तस्वीर बना पाएगा। तूने बुत या तो तराशे या तराशे हैं खुदा, तू भला क्या मेरी तस्वीर बना पाएगा। तेरे औराक़ से ये शक्ल मिटानी होगी, अपनी तस्वीर मुझे आप बनानी होगी। तेरे औराक़ से ये शक्ल मिटानी होगी। मेरी बहुत अजीज़ ज़ायदा है ना, बैठिए मैं नज़र करती हूँ। तेरे औराक़ से ये शक्ल मिटानी होगी, अपनी तस्वीर मुझे आप बनानी होगी। होश भी, जुरत गुफ्तार भी, बिनाई भी, जुरत इश्क भी है, ज़ब्त की रानाई भी, जितने जौहर हैं नुमू के मेरी तामीर में हैं, देख ये रंग जो ताज़ा मेरी तस्वीर में। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। खूबसूरत कलाम समाअत किया आपने मोहतरमा नसीम सैयद से। और अब हम एक नहायत नुमाइंदा शायर को दावत कलाम दे रहे हैं, जिनकी शायरी में आपको रिवायत भी मिलेगी और जिद्दत भी मिलेगी। उन्होंने जदीद नज़्म में एक नए बाब का आगाज़ किया और नए बाब का इजाफ़ा किया। अपने बहुत से हम असर अहम शोरा, अदीबों, ड्रामा निगारों का तर्जुमा किया और मीर तकी मीर की फ़ारसी शायरी का उर्दू में नहायत खूबसूरत मंजूम तर्जुमा किया। समाअत कीजिए अफ़ज़ाल अहमद सैयद साहब को। इजाज़त है जनाब सद। एक नज़्म है, इसका उन्वान है मोहब्बत। उन्वान है मोहब्बत। तुम्हारे कदमों के लिए मेरा दिल उस पुल की तरह है जो पानी की सतह से नीचे रह गया। तुम्हारे कदमों के लिए मेरा दिल उस पुल की तरह है
जो पानी की सतह से नीचे रह गया। मैंने अपने आप को उस कुत्ते की तरह बेवकत कर दिया जो नए मालिक को अपना नाम नहीं बता सकता और पुराना मालिक किसी हादसे में मारा जा चुका। मैंने अपने आप को नाकाम कर दिया, खुद को एक दर्दनाक मौत तक ले जाने और एक फहश बाजारी नौहा तरतीब देने में, जिसे तुम अपना कोई आंसू खुश्क करने के लिए सफ़ेद रुमाल की जगह इस्तेमाल कर सकती। मेरे जूतों में राख भरी है और मेरे पैर गायब हैं। मोहब्बत कोई अलम, कोई हथियार, कोई हलफ नहीं कि आसानी से उठा लिया जाए। वाह वाह। मेरे दिल में राख भरी है और एक अजनबी जहर। मोहब्बत एक जाल भरी है, मोहब्बत एक जाल है जिसमें राख भरी है और मेरे दोनों हाथ। मैंने अपने आप को ज़ाया कर दिया उस बारिश के इंतज़ार में जो मेरे पैरों, मेरे दिल, मेरे हाथों को बहा ले जाए और तुम उनसे कोई यादगार बनाकर उसका नाम मोहब्बत रख सको। वाह 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 वाह। एक नज़्म है, इसको अनुमान है जितनी देर में एक रोटी पकेगी, जितनी देर में एक रोटी पकेगी, जितनी देर में एक रोटी पकेगी, मैं तुम्हारे लिए एक गीत लिख चुका हूँगा। जितनी देर में एक मशकीज़ा भरेगा, तुम उसे याद करके गा चुकी होगी। अजनबी, तुम गीत काहे से लिखते हो? नमक से। रोटी काहे से खाते हो? नमक से। मशकीज़ा काहे से भरते हो? नमक से। लड़की, तुम गीत काहे से गाती हो? पानी से। रोटी काहे से खाती हो? पानी से। मशकीज़ा काहे से भरती हो? पानी से। पानी और नमक मिलकर क्या बनता है? समुंदर बनता है। वाह वाह। जितनी देर में मेरे घोड़े की नाल ठुक जाएगी, हम समंदर से एक लहर तोड़ चुके होंगे। जितनी देर में घंटी की आवाज़ पर कलई हो चुकी होगी, हम एक जंगली कश्ती को सिधा चुके होंगे। अजनबी, तुम घोड़े की नाल काहे से ठोकते हो? टूटे हुए चांद से मेरी जान। तुम घंटी की आवाज़ काहे से कलई करते हो? टूटे हुए चांद से मेरी जान। तुम मुझे काहे से तशबीह दोगे? टूटे हुए चांद से मेरी जान। लड़की, तुम समुंदर से लहर काहे से तोड़ती हो? तुम्हारी तलवार से मेरी जान। तुम जंगली कश्तियों को काहे से सिधाती हो? तुम्हारी तलवार से मेरी जान। तुम मुझे काहे से ज़्यादा पसंद करती हो? तुम्हारी तलवार से मेरी जान। जितनी देर में ये समुंदर तय होगा, मैं और तुम बिछड़ चुके होंगे। जितनी देर में तुम मुझे भूल चुकी होगी, मैं मर चुका हूँगा। अजनबी, तुम समुंदर काहे से तय करोगे? अपनी जिद से। मैं तुम्हें काहे से भूल चुकी होंगी? अपनी जिद से। अजनबी, तुम काहे से मर चुके होगे? अपनी जिद से, अपनी जिद से। लड़की, हम काहे से बिछड़ चुके होंगे? मुझे नहीं मालूम। मैं काहे से मर चुका हूँगा? मुझे नहीं मालूम। रोटी कितनी देर में पक चुकी होगी? मुझे नहीं मालूम। वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह वाह। ये थे जनाब अफजाल अहमद सैयद, और अब हम दावत कलाम दे रहे हैं आपके पसंदीदा शायर को, जो कादिरुल कलाम शायर हैं, सहल मुमतना में अपना एक अलग लहजा रखते हैं। उनकी गज़लें हों या क़ितात, क़ारीन और सामीन से बेपनाह दाद हासिल करते हैं। आपके मजमू की कुल्लियात अनवर शऊर के नाम से मंजर आम पर आ चुका है। हम दरख्वास्त गुजार हैं अनवर शऊर साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और कलाम इनायत फरमाएँ।
कहाँ से शुरू करोगे? अर्ज किया है कि मैं खाने जाएंगे न सनम खाने जाएंगे। माइक और करीब कर लो। मैं खाने जाएंगे न सनम खाने जाएंगे, निकले हम आशियाँ से तो वीराने जाएंगे। मैं खाने जाएंगे न सनम खाने जाएंगे, निकले हम आशियाँ से तो वीराने जाएंगे। हम उनके पास बैठ तो जाते मगर हमें, हम उनके पास बैठ तो जाते मगर हमें मालूम था कि दूर तक अफसाने जाएंगे। हम उनके पास बैठ तो जाते मगर हमें मालूम था कि दूर तक अफसाने जाएंगे। हमने बना दिया है तुम्हें एक शाहकार, हमने बना दिया है तुम्हें एक शाहकार, अब हम तुम्हारे नाम से पहचाने जाएंगे। हमने बना दिया है तुम्हें एक शाहकार, अब हम तुम्हारे नाम से पहचाने जाएंगे। शायद हमें वो भूल गए हों ग़याब में, शायद हमें वो भूल गए हों ग़याब में, हम उनके सामने उन्हें याद आने जाएंगे। शायद हमें वो भूल गए हों ग़याब में, हम उनके सामने उन्हें याद आने जाएंगे। रास्ते हजार बंद हों सहराओं के शऊर, रास्ते हजार बंद हों सहराओं के शऊर, दीवाने जा सकेंगे तो दीवाने जाएंगे। रास्ते हजार बंद हों सहराओं के शऊर, दीवाने जा सकेंगे तो दीवाने जाएंगे। अब एक गज़ल की फरमाइश है, वो हालांकि मैं सुना चुका हूँ। बहरहाल, यादों के बाग से वो हरापन नहीं गया, यादों के बाग से वो हरापन नहीं गया, सावन के दिन चले गए सावन नहीं गया। यादों के बाग से वो हरापन नहीं गया, सावन के दिन चले गए सावन नहीं गया। आया था इत्तेफाक से वो दिल में एक बार, आया था इत्तेफाक से वो दिल में एक बार, फिर छोड़कर कभी ये नशे मन नहीं गया, फिर छोड़कर कभी ये नशे मन नहीं गया। रखा नहीं मुसव्विर फितरत ने मुँह कलम, रखा नहीं मुसव्विर फितरत ने मुँह कलम, शहपारा बन रहा है अभी बन नहीं गया। रखा नहीं मुसव्विर फितरत ने मुँह कलम, शहपारा बन रहा है अभी बन नहीं गया। मैंने खुशी से की है ये तन्हाई इख्तियार, मैंने खुशी से की है ये तन्हाई इख्तियार,
मुझ पर लगा के वो कोई कदगन नहीं गया। वाह वाह। मुझ पर लगा के वो कोई कदगन नहीं गया। था वादा शाम का मगर आया वो रात को। था वादा शाम का मगर आया वो रात को। मैं भी किवाड़ खोलने फौरन नहीं गया। वाह 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 वाह। था वादा शाम का क्या कहना। मगर आया वो रात को। मैं भी किवाड़ खोलने वाह फौरन नहीं गया। शुक्रिया बहुत। वाह वाह। आपने समाअत किया अनवर शऊर साहब को, और हमारे इस मुशायरे के अगले शायर सिंधी और उर्दू ज़बान के निहायत मोहतरम और अहम शायर हैं। आप शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, नग़मा निगार भी हैं, माहिर तालीम भी हैं, दानिश्वर हैं। आप उर्दू और सिंधी दोनों ज़बानों में शायरी करते हैं, और सिंधी शायरी का मजमुआ अभी आपका मंजर आम पर आया है हाल में ही, उसमें आपकी इश्किया शायरी मौजूद है। उससे पहले फैज़ साहब की शायरी का सिंधी में बहुत खूबसूरत मंजूम तर्जुमा कर चुके हैं। जब हम सिंध की शेरी ज़िंदगी और जदीद हिस्सियत का खूबसूरत इम्तिज़ाज देखते हैं तो वो नाम बनता है इमदाद हुसैनी साहब का। हम दरख्वास्त गुजार हैं कि तशरीफ़ लाएं और कलाम अता करें। एक मुख्तसर उर्दू की पहले नज़्म सुनाता हूँ, मुख्तसर, बहुत मुख्तसर। ज़रा इनके टीवी पे चेहरे तो देखो, ज़रा इनके टीवी पे चेहरे तो देखो कि जिन पर नहूसत बरसती है लानत के साथ। ज़रा इनके टीवी पे चेहरे तो देखो कि जिन पर नहूसत बरसती है लानत के साथ। अनवर शऊर की इजाज़त से उनके लिए गिनवाऊँ क्या शराब के गुण आपको भला, गिनवाऊँ क्या शराब के गुण आपको भला, जो रिश्ता जोड़ती है तो फिर तोड़ती नहीं, जो रिश्ता जोड़ती है तो फिर तोड़ती नहीं। नासह से झूम कर कहा अनवर शऊर ने, मैंने तो छोड़ दी है मुझे छोड़ती नहीं। नासह से झूम कर कहा अनवर शऊर ने, मैंने तो छोड़ दी है मुझे छोड़ती नहीं। एक मुख्तसर सिंधी नज़म आपके नज़र। मजहब न थी पूछे इन का धर्म थी पूछे, का ईद ऐं बरात ऐं होली न थी ॾिसे, को नाव जिन्स ज़ात ऐं ॿोली न थी ॾिसे, नाबीन आहे कुझु बि त गोली न थी ॾिसे। वाह वाह। एक नज़्म शुभ नाम, इसका उन्वान है। ये नज़्म मैंने इस्लामाबाद में लिखी थी, लेकिन पढ़ यहाँ रहा हूँ कराची में। तेरा नाम शुभ नाम क्या है वो गोरी, तेरा नाम शुभ नाम क्या है वो गोरी, न तो मैंने पूछा न तुमने बताया, न तेरे गले में पड़ा टैग मैंने देखा, किसी और से भी न पूछा, तेरा नाम शुभ नाम क्या है वो गोरी, चलो पूछ लेते हैं गोरी, तेरा नाम शुभ नाम क्या है वो गोरी। कहा उसने चुपके से कानों में मेरे, मेरा नाम गोरी है। वाह। कहा उसने चुपके से कानों में मेरे,
मेरा नाम गोरी है, पर आपको मेरा नाम किसने बताया? अच्छा, एक मुख्तसर नज़्म। आदमी ये आदमी अशरफुल मखलूक कहते हैं जिसे, और इस मनसब से गिर जाए अगर तो दरंदे से भी गया गुजरा लगे, गर लहू लग जाए इसकी जीभ को, गर लहू लग जाए उसकी जीभ को, आब जमजम से भी उसकी प्यास फिर बुझती नहीं। वाह। एक शेर यहाँ पर नज़र आ गया है, आपकी नज़र करता हूँ। किसी भी बात पर बेबात पर जो मुस्कुराए हैं, किसी भी बात पर बेबात पर जो मुस्कुराए हैं, ज़माना जान जाता है हम उनसे मिल के आए हैं। एक आखिर में एक नज़्म। वक्त जाता है तो जाए कि उसे जाना है, वक्त जाता है तो जाए कि उसे जाना है, तुझको जाता हुआ देखा नहीं जाता मुझसे। वाह वाह। वक्त जाता है तो जाए कि उसे जाना है, तुझको जाता हुआ देखा नहीं जाता मुझसे। चाहता हूँ कि यूं ही तेरा रहे हाथ में हाथ, मंजिलें हों न हों बस राह पे चलते जाएं, और थक जाएं तो पल के लिए रुक जाएं कहीं। मेरे कांधे पे तेरा सर हो तुम्हारी जुल्फ़ें, तुम्हारी जुल्फ़ें, मेरे कांधे पे तेरा सर हो तुम्हारी जुल्फ़ें, तेरे चेहरे पे बिखर जाएं तो मैं हाथों से बार बार उनको हटाऊं, तो तेरे चेहरे का लम्स हाथों में मेरे लम्स हाथों से मेरी रूह में रच बस जाए। रात आ जाए तो धरती को बना लें बिस्तर, और तारों भरा आकाश बना लें चादर। वक्त जाता है तो जाए कि उसे जाना है, तुझको जाता हुआ देखा नहीं जाता मुझसे। वाह वाह, क्या कहने। ये थे जनाब इमदाद हुसैनी, और अब हम दावत कलाम देंगे हमारे आज के इस महफ़िल मुशायरा की सदर, जो शायरा भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, अदीब भी हैं, मुतरजिम भी हैं, कहिए कि हमा जहत शख्सियत हैं, जिनकी तख्लीक़ी सलाहियतों का एतराफ़ हाल में ही किया गया और पाकिस्तान के सबसे बड़े अदबी अवार्ड एतराफ़ कमाल से इनको नवाजा गया। समात कीजिए मोहतरमा किश्वर नाहिद को। ख़ातिन हज़रात, अपने बहुत से मौज़ूआत पे शायरी सुन ली। मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि कोई 2 महीने पहले 3 महीने पहले सऊदी अरब ने 39 मुल्कों की फ़ौज को अपनी हिफाजत के लिए इकट्ठा किया। उसमें पाकिस्तान को भी कहा गया, लेकिन जैसा कि हुमैरा और नसीम सैयद ने कहा है, हमने बज़ाहिर कहा हम नहीं भेजेंगे, लेकिन हमने क्या किया वो मैं बता देती हूँ। उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की थी और हमने क्या किया। उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा हमें कुछ ऐसे ग़ुलाम चाहिए जिन्हें बेदर्दी से गोली चलाने की महारत हो, जिनके अंदर इंसानियत नाम की कोई बूबास न हो, जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ हुक्म मानना आता हो। हमें कुछ ऐसे ग़ुलाम चाहिए जिन्हें मालो दौलत की शहवत हो कि हम उनकी जेबों को कभी खाली नहीं होने देंगे, कि हम अगर उनकी खाल भी उतार लें तो वो इसे नेमत अरब समझेंगे, वो नेमत अरब समझेंगे। हम हर रोज़ शाम को उनके सामने मारिफत के जामो मीना रखेंगे, उनके हाथ में दीदार हरम की तस्बीह देंगे, उनके सारे गुनाह माफ़ करवा देंगे, कि उन्हें मालूम होगा कि वो ग़ुलाम हैं
और असलाफ व ईमान की जंग लड़ रहे हैं। हमें कुछ ऐसे ग़ुलाम चाहिए जो दिन रात की तमीज़ किए बग़ैर हर लम्हे मुबारज़त पर आमादा हों, किसी भी हुक्म के बारे में न सोचते हों और न सोच सकते हों। हमें कुछ ऐसे ग़ुलाम चाहिए जो ग़ुलामी पर शाकिर रहने को आज़ादी समझते हों, जो हमारे हुक्म पे, हर हुक्म पे आमन्ना सदकना कहते हों, जो हमारे गनीम को मारना ऐन इबादत समझते हों। आजकल आप देख ही रहे हैं। और जो भूलकर भी अपने पीछे रह जाने वालों को याद न करते हों। बस एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बग़ैर हमारे मुल्क में ऐसे ग़ुलाम भेज दें। हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारी सरवरी की हिफाजत करेंगे और हम ये भी यकीन दिलाते हैं कि हम तुम्हें तेल भी भेजते रहेंगे। वाह 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 वाह। और अब आखिर में एक मुख्तसर गज़ल तुम्हारे हवाले से। तुझसे वादा अजीज़ तर रखा, तुझसे वादा अजीज़ तर रखा, वहशतों को भी अपने घर रखा। वाह। तुझसे वादा अजीज़ तर रखा, वहशतों को भी अपने घर रखा, और अपनी बेचैरगी छुपाने को, क्या कहना, वाह वाह, अपनी बेचैरगी छुपाने को आईने को इधर उधर रखा। वाह 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 वाह। अपनी बेचैरगी छुपाने को आईने को इधर उधर रखा। एक तेरा गम ही अपनी दौलत थी, एक तेरा गम ही अपनी दौलत थी, दिल में पोशीदा बेखतर रखा, और आरज़ू ने कमाल पहचाना, हर ताल्लुक़ को ताक पर रखा। वाह। आरज़ू ने कमाल पहचाना, हर ताल्लुक़ को ताक पर रखा, और इस कदर था उदास मौसम गुल, अज़रा तुम्हारे लिए, इस कदर था उदास मौसम गुल, हमने आबे रवां पे सर रखा। वाह वाह। इस कदर था उदास मौसम गुल, हमने आबे रवां पे सर रखा, और अपनी वारफ्तगी छुपाने को शौक़ ने हमको दर बदर रखा। अपनी वारफ्तगी छुपाने को शौक़ ने हमको दर बदर रखा, कलमे शुक्र के मोहब्बत ने हमको तमहीद ख़्वाब पर रखा। और आखिर शेर है कि उनको समझाने अपना हरफ़े सुखन, आंसुओं को पयाम्बर समझा। शुक्रिया बहुत बहुत। वाह वाह वाह। अच्छा, गुनाहगार औरतें तो वो सारी की सारी बैठी हुई गुनाहगार हैं सारी। ये नज़्म मैं रखना चाहती थी कल के लिए, क्योंकि कल है औरतों का कौमी दिन और हमारे प्रोग्राम में उसकी कोई गुंजाइश नहीं रखी, तो मैं रख लेना चाहती हूँ। अच्छा, ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकिनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। यह हम गुनाहगार औरतें हैं कि जिनके जिस्मों की फसल बेचें जो लोग वो सरफराज ठहरें, नियाबत इम्तियाज़ ठहरें, वो दावरे अहले सास ठहरें। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि सच का परचम उठा के निकलें तो झूठ से शाहराएँ अटी मिले हैं, जो बोल सकती थी वो ज़ुबानें कटी मिले हैं, हर एक दहलीज़ पे सज़ाओं की दास्तानें रखी मिले हैं। यह हम गुनाहगार औरतें हैं कि अब ताक़ुब में रात भी आए तो ये आंखें नहीं बुझेंगी। वाह। कि अब जो दीवार गिर चुकी है इसे उठाने की ज़िद न करना। यह हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकिनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। वाह वाह वाह। ख़वातीनो हज़रात, किश्वर नाहीद साहिबा के इस खूबसूरत कलाम के साथ ही ये मुशायरा अपने अख्तिताम को पहुँचा। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। इस 8वें अदबी मेले का दूसरे दिन का इख्तिताम
को पहुंचाए। इंशाल्लाह कल सब आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कल अदबी मेले का तीसरे दिन का आगाज़ सुबह 10 बजे होगा। अल्लाह हाफ़िज़।